Hello Tusharians, welcome back in the session. So how's you all? Hope you all are doing great, even much greater than before. क्योंकि अब तो एग्जाम 2 दिन दूर है बस. एग्जाम दूर क्या बोला तो बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 2 दिन का गैप है. आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और जो तैयारी रह गई आज इस सेशन में हो जाएगी. सो बेसिकली इस सेशन देखो, पहले तो मैं इतनी जल्दबाजी में आया हूँ इस सेशन के लिए क्योंकि मैंने थंबनेल भी नहीं डाली इसमें. क्योंकि मेरे को ये था कि आज मेरे को सेशन किसी भी हाल में कंप्लीट करके आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है. इवन मेरी तबीयत खुद की भी खराब है, बट सेशन तो आप लोगों के लिए तो कुछ भी करेंगे. तो इस सेशन में देखो बेसिकली मैं लेके तो आया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बट मैं इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा कि जैसे अगर कोई आप लोगों को लगता है कि अपने कोई चैप्टर ऐसा है कि पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी और उसका क्वेश्चन आ गया, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और वो क्वेश्चन इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा आप लोग वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा और एक ही क्वेश्चन में उसे किस किस तरीके से किया जा सकता है वो भी बताऊंगा. और एक क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उससे मिलते जुलते और जो कॉन्सेप्ट है वो सारे बताऊंगा. मतलब कि बेसिकली ये चैप्टर ये जो मतलब इसमें क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के होंगे, क्योंकि आप लोगों के जो 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो शायद 5 ही आते हैं, है ना. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने डाले हैं, बट इस तरीके से समझाऊंगा कि ये 10 मार्क्स को आप कैसे 20 to 30 बना सकते हो. 3 मार्कर भी इससे कर लोगे, 1 मार्कर भी इसी से कर लोगे, एंड 5 मार्क्स के जो एग्जाम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इस सेशन से कर पाओगे. अब वो कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे सब कुछ होगा वो देखते हैं. चलो स्टार्ट करें सेशन. ठीक है, और थोड़ा सा भी ध्यान रखना मेरी आवाज शायद ढंग की ना हो आज क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, बट आप लोगों को तो करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, भले ही मैंने इसमें लिखा होगा थंबनेल में, जो आप लोग वीडियो देखोगे तो उसमें 15 क्वेश्चंस देखोगे, बट 15 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें. हम लोग वो करेंगे और जल्दी से जल्दी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जितना कम टाइम में हो उतना जल्दी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अब देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 11. कि दो नंबर्स है हमारा जिनका रेशियो दिया हुआ है 4:5 और उनका एचसीएफ 11 है. फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर. इनका एलसीएम ढूंढना है. अब बच्चों को ये इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, है ना. कौन सा फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट. हमें पता है कि अगर हमारे पास दो नंबर गिवन है, मैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं और उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दूं, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या मिल जाता है, वो दो नंबर. मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. कैसे, अब जरा देखो इधर, पहले दिखाता हूं आपको. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. ये मैंने आज से तो बदल की गलती कर दी, आज ही बदल दिया मैंने भी. मेरे को पहले वाले लाना चाहिए था ना. शिट शिट शिट. हाँ देखो जरा. हाँ, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट. शेप भी बेकार बनी है आज तो. क्या हो रहा है ये. ठीक है, बेसिक सी चीज है. अब इसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जरा ये देखते हैं. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दो नंबर है उनका रेशियो आपके पास गिवन है. तो मैं बोल दूं कि लेट ए ले लेते हैं एक नंबर जो कि 4x हो गया, है ना. और एक नंबर है बी जो कि कितना है, 5 है. हाँ 5x ले लेते हैं. x इनका क्या है, एचसीएफ है. x क्या है इसका, एचसीएफ. और एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ गिवन है आपको 11, है ना. तो मैं बोल दूं कि ये जो होगा 4x में इसे लिख सकता हूं 4 इंटू 11. ये जो 5 होगा मैं इसे लिख सकता हूं 5 इंटू 11. कितना आ जाएगा, 44 एंड 55. अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो 4 एंड 5 है को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम नंबर्स है ना, पता होगा ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो हम इरेशनल प्रूफ करते हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं को प्राइम नंबर्स का. अच्छा, अब ये दे दिया, जस्ट इतना दिमाग लगाना था. जिसने कर लिया तो जस्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है. कैसे करोगे, 44 इंटू 55 इक्वल्स टू एचसीएफ. एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ 11 गिवन है. डिवाइड कर दो एचसीएफ से, क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा. मैं बार बार सी क्यों भूल जा रहा हूं भाई, एलसीएम मिल जाएगा. ठीक है, कर दो, जस्ट कैंसिल आउट किया. 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 का 0, 2 4 5 20, 220 आ गया एलसीएम. कितना आ गया भाई एलसीएम, 220. और यही निकालना था. बस आपके इतना करने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. इतना करना है 2 मार्क्स के लिए.
इजी पीजी पहला क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने देखने को मिल गया और एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखने को मिल गया। आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। ठीक है, 2 मार्क्स। अच्छा मैंने ऐसे बनाया 4 हो गए क्योंकि इस टाइप के और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पता आ जाए। अच्छा आप देखो जरा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग। अच्छा अब ये आगे ना मैं एक और चीज बता देता हूं, मेरे को नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना, बट मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला आता है जो कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपन या नॉट इवेंट लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपन, पी ई बार बोलते हैं जिसे, कि अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा तो उसे हम लिखते हैं पीई बार। ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपन। ये एक फॉर्मूला है और ये आई होप सारे बच्चों को याद होगा। एक ही फॉर्मूला है, आप लोग एक ही फॉर्मूला पढ़ते हो इसमें, है ना, एक ही फॉर्मूला पढ़ते हो। चलो फिर इसमें देखते हैं आगे क्या है, इसे कैसे करेंगे। अब ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब क्या हो सकता है कि आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए या 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए। तो देख रहे हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, बट ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी ये आपकी हेल्प करेगी 1 मार्कर क्वेश्चन में और हो सकता है 3 मार्कर में भी हेल्प कर दे। ठीक है, तो देखो जरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट। मैं बोल रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर है ना वो मेरे पास पीई है, कि मैं जो करेक्ट आंसर कर रहा हूं वो मेरी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है, तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर की करेक्ट आंसर है ही नहीं, मतलब जो हमने आंसर है गेस किया है वो करेक्ट नहीं है, पीई बार कितना हो गया 5/6, देन फाइंड द वैल्यू। बड़ा इजी लग रहा है ना। इन दोनों की वैल्यू जस्ट इसमें पुट करनी है, इन दोनों की जस्ट वैल्यू इसमें पुट करनी है। कैसे करोगे, पीई बार हमारा कितना है 5/6, यही है, इक्वल्स टू 1 माइनस पीई की वैल्यू कितनी है, पीई की वैल्यू है x/12। हमने कुछ गलत तो नहीं पुट किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर दिस, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर दिस। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब इसे कैसे कर सकते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आओ, 5/6 -1 हो गया और इधर माइनस का x/12 है। चलो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो ये बचेगा आप लोगों को -1/6 आएगा और इधर आएगा -x/12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 6 2 जा, अच्छा सॉरी हाँ 6 2 जा कितना होता है 12। ठीक है, 6 2 जा 12 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी 2। समझ आया, इजी था, ये भी इजी था, इसमें भी कुछ नहीं था, मजा आया। इजी क्वेश्चंस हैं, 2 मार्कर्स। और देख लो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला वैल्यू पुट करी, आंसर आया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, आज एक चीज बता देता हूँ कि वैसे तो डेली इस रूम में कैमरे के सामने तो मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, बट पीछे भी कोई ना कोई होता था कि जो देख रहा होता था। अभी यहाँ पे कोई नहीं, तो मेरे को बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बनती रहे, ओ मैं यहाँ पढ़ाता रहूँ और सामने वीडियो ना बने। एक सेकंड का पॉज लो। अच्छी बन रही है भाई, बन रही है वीडियो, बिल्कुल अच्छी बन रही है ना, वीडियो बन रही है। आ जाओ आगे करते हैं। बोला इफ tan a इज इक्वल्स टू √3। अब आप लोगों को देखो, मैंने एक टेबल आप लोगों को याद होगी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मैं देखता हूँ, मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, एक शॉर्ट डालूंगा, उसमें टेबल की ट्रिक बता दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप कैसे बनाओगे। और उस शॉर्ट में ना ध्यान रखना कि आप जब भी अपना एग्जाम स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पीछे के पेज में जाओ, जो भी आपकी शीट होगी आंसर शीट, सबसे बैक पेज में जाओ जहां पे खत्म हो रही है शीट, और उस पे वो पूरी टेबल बना दो, सो दैट आप जब एग्जाम स्टार्ट करोगे जहां भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। और उस टेबल को बनाने की ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को घर से याद करके जाना है फिर जाके बनाओ, ट्रिक बताऊंगा प्रॉपर्ली, उस ट्रिक के थ्रू बनाना वो टेबल, एंड आप लोगों का काम बहुत इजी हो जाएगा। फिर जब भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली वो पुट कर दो, ट्रिक देखो पुट कर दो, ट्रिक देखो पुट कर दो। ठीक है, आओ जरा। बोला tan a इज इक्वल्स टू √3 वेयर a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सबको पता है 90 से छोटे, 0 से बड़े 90 से छोटे एंगल्स कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करोगे जरा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन है कि tan a उसने बोला हुआ है ये इक्वल है, tan a इक्वल है √3 के।
मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो मैं देखूंगा जरा tan अगर √3 की इक्वल है, tan की टेबल में √3 कितने पर आता है, tan की टेबल में √3 कितने पे आता है, आई थिंक 60 है ना, 60। अच्छा मेरे को इतनी जल्दी कैसे याद है, ये tan 60 है ना पक्का, tan 60 डिग्री पे ही आता है क्योंकि 30 होता है 1/√3। हाँ ये tan 60। अच्छा मेरे को कैसे याद है, मैं पता कैसे याद करता हूँ, मेरे को साइन के ऑलमोस्ट सबके याद है कि साइन क्या क्या होता है। जब मैं tan पे आता हूँ मेरे से बोल दिया कि tan में √3 कितने पे आता है, मेरे को याद होता है कि tan 60 जो है √3 होता है, √3/2 होता है, √3। अब उसके बाद साइन अपॉन कॉस ही लगना है, मेरे को पता है √3 है तो √3 ही ऊपर आएगा। अब जैसे tan अगर मेरे से 30 पूछ लिया जाता, मेरे को पता है साइन 30 होता है 1 अपॉन में समथिंग, तो इसमें भी 1/√3 आ जाएगा। तो ये मतलब अपने अपने लोग अपनी अपनी ट्रिक बनाते हैं, मेरे को इस तरीके से याद रहता है। tan से tan कटा, a की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब कुछ और बताना है इसमें, a की वैल्यू 60 आ गई, पुट कर दो जस्ट, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60। क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस 60 क्या होता है 1/2 जो कि साइन 30 भी होता है। इसे सॉल्व करो, 3/4 अपॉन में 1 प्लस 1/2 है मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे जरा, दिख रहा होगा अभी तक, इतना तो हाँ होगा। 3/4 अपॉन में 4 1 जा 4 प्लस 5 तो 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर है कितना 3/5। तो आंसर कितना आ रहा है 3/5। समझ आया, इजी था क्वेश्चन, इजी लगा होगा, ये आपका आंसर है, इजी आया ना, इजी पीजी इजी पीजी। चलो बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़े, आ जाओ जरा। अब आ गया है ट्रिग्नोमेट्री आया है, तो हाइट एंड डिस्टेंस कहां दूर रहने वाला है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस भी तो आएगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ। आओ फिर हाइट एंड डिस्टेंस देख लेते हैं। 1.5 मीटर बॉय। अच्छा कभी आप लोगों ने अपनी हाइट मीटर में मेजर करी है, हम लोग ये देखते हैं ना कि इतना फुट है इतना फीट है, ये सब देखते हैं। अब मीटर में कैसे होता है, A 1.5 meter tall boy is walking away from the base of a lamp post which is 12 meter high। एक लाइन पढ़ो और बनाओ इसका जरा फिगर, क्या कह रहा है। एक लैंप पोस्ट है, ये है एक लैंप पोस्ट, लेट्स सपोज ओफो हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है भाई। अच्छा अच्छा एक सेकंड रुको, हम भूल गए थे। एक लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है जो कि कितना है 12 मीटर हाई, 12 मीटर। ठीक है ओके, फिर आगे ये कह रहा है एट द स्पीड। अच्छा बॉय, एक जो बॉय है ना, बॉय की जो हाइट है लेट सपोज कितनी है 1.5 है, बॉय की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 है, लेट सपोज क्या है वो 1.5 है, ये इसका कुछ बेस होगा, लैंप पोस्ट का बेस यही होगा, इसका बेस है। ठीक है, तो वो बॉय क्या कर रहा है, इसके बेस से दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है, इसके बेस से क्या जा रहा है, लैंप पोस्ट के बेस से दूर जा रहा है वो लड़का। कितनी स्पीड से 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दूर जा रहा है। मतलब लेट सपोज 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 3 सेकंड, कि 3 सेकंड के बाद उसकी शैडो बताओ कहां पे होगी। लेट सपोज मैं बोल रहा हूं 3 सेकंड के बाद जो उसकी शैडो बन रही है कुछ यहां पे बन रही है, कुछ यहां पे बन रही है उसकी शैडो। ठीक है चलो, अच्छा इसे मिला दे, ज्वाइन कर दे एक बार। गलत बन रहा है, चलो ये ठीक है, ये आप लोगों का फिगर है। ओके जी, देखते हैं जरा, समझ आया ना, नेमिंग कर देते एक बार पहले। लेट सपोज ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसे डी नाम दे दो और इसे ई नाम दे दो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मैंने फिगर बना लिया, मैंने नोट इसकी जो नोटेशंस थी वो डिनोट कर दी, अब मैं कैसे करूंगा ये क्वेश्चन। आओ जरा इसे भी करते हैं। पहले एक चीज देखो जरा कि मेरे पास ये डिस्टेंस गिवन है, मेरे को ये डिस्टेंस और मिल जाए, और मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसी तो निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद जो उसकी शैडो होगी हमने वो बतानी है ना, 3 सेकंड के बाद जो उसकी शैडो बनेगी उसकी लेंथ बतानी है। तो यही बनेगी इसकी शैडो, लेट सपोज कुछ ऐसी बनी है इसकी शैडो, है ना,
जो जमीन पे उसकी जो शेडो बनेगी ऐसी बनेगी, तो इसी की तो लेंथ निकाल लिया। अब ये मत बोलना कि सर इसकी जो हाइट है वो तो ऐसे, तो इसकी शेडो की हाइट क्यों नहीं ऐसी है ना। जब भाई हम चल रहे हैं, लाइट अगर सामने से पड़ रही तो हमारी शेडो पीछे बनेगी ना। अब वो ऐसे थोड़ी ना बनेगी, खड़ी शेडो थोड़ी बनेगी, तो जमीन पे ले डाउन होगी ना शेडो। तो हमसे क्या मांगा है, ईसी की वैल्यू मांगी है। इनडायरेक्टली हमसे बोला गया है कि क्या बता दो भाई, ईसी की लेंथ बता दो कितनी है। ईसी की लेंथ, अब किस जिस चीज की लेंथ निकाल सकते हो वो देख लो पहले। अच्छा मेरे को इसकी पता है, इसकी लेंथ 12 है। अच्छा पहले एक सेकंड और एक ये भी देख लेना भाई, 90 डिग्री का एंगल है, बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसकी लेंथ 12 है। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, थोड़ा सा साइंस में आओ, साइंस में आते हैं। मेरे को पता है स्पीड, मेरे को पता है टाइम। टाइम कहां है भाई, 3 सेकंड। कि उसने इतना डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकंड लिए हैं और उसकी स्पीड ये थी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, 3, अच्छा 1 सेकंड, स्पीड तो उसकी 2.5 है, स्पीड कितनी है 2.5 है, और टाइम कितना लिया उसने 3, 7.5 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 7.5। चलो सर ये भी आ गया हमारे पास, ये भी मिल गया हमें 7.5। बट मेन काम हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, पहुंचना तो हमें यहाँ है ना भाई। अल्टीमेटली हमें ईसी की लेंथ चाहिए, 7.5 हम लोगों को मिल चुका है। अब क्या करना है, अच्छा अब एक चीज देखो जरा, मैं बोल रहा हूं आप दो ट्राइंगल की बात करूं। अब मैं आया इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ईसीडी या डीसीई बोल दूं, डीसीई बोलता पूछो लिखता पूछो है ना, डीसीई एंड ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, ए बी ई। अच्छा ठीक है, इन ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। ए बी जो है, डीसी के आप लोग इक्वल दिखा सकते हो, या एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं बोल रहा हूं एक क्राइटेरिया दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एक क्राइटेरिया ले लो। कौन सा, कि सर डीसीई और ए बी ई दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल डी, कुछ नहीं कह सकते, चलो मैं अपने आप को क्या ही बोलूं है ना, डीसीई इक्वल है एंगल ए बी ई के, एंगल ए बी ई के। क्यों सर, ये 90 डिग्री के ईच एंगल्स है, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री के, ठीक है ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री। अच्छा एक चीज देखो, सी ओ डी ई सी और ए ई बी दोनों के पास ई एंगल कॉमन आ रहा है, मतलब एंगल कौन सा इसके पास ई है, तो इसे लिखते हैं डीई सी। एंगल डीई सी इक्वल है एंगल ए ई बी के, एंगल ए ई बी के। क्या रीजन दोगे सर, ये कॉमन एंगल है, दोनों के पास है, ये कॉमन है ना, कॉमन एंगल है, ठीक है ये कॉमन एंगल है। तो एंगल के क्राइटेरिया से क्या हुआ, एंगल के क्राइटेरिया से क्या हुआ, ट्राइंगल डीसीई, ट्राइंगल डीसीई जो है सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी ई के। ये करना था ट्राइंगल ए बी ई के, बस इतना करना था, इतना समझना था आपको। अब अच्छा अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल क्या है आपस में, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, आगे नेक्स्ट पेज पे कर दूं, नेक्स्ट पेज एक पेज ऐड कर देते हैं इसमें। दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर आ गए, पहले एक चीज यहीं पे बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है, मतलब ए बी अपॉन सी डी, मतलब ए बी अपॉन सी डी इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा, ए बी लिया है तो बीई बाय सीई, बीई बाय सीई, देखो ना जरा, ए बी अपॉन सी डी तो बीई अपॉन सीई। ध्यान रखना भाई, देखो ध्यान से बनाओ, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल है, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इसकी ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, इस टाइप से देखो जरा। तो ए बी बाई क्या लिखूं, मैंने सी डी लिखा, तो बीई बाई क्या लिखूंगा, ई सी लिखूंगा, बीई बाय ई सी। इतना करना था आप लोगों को, इतना करना था। अब देखो जरा क्या है, ए बी की वैल्यू आपके पास 12 है अपॉन सी डी की वैल्यू गिवन है, सी डी की वैल्यू 1.5 है, ठीक है इक्वल्स टू, ठीक है हाँ ये हो गया। बीई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बीई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है बट बीसी तो है हमारे पास, तो बीसी प्लस सी ही लिख सकता हूं मैं, बीई को बीसी प्लस सी लिख सकता हूं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, कितना लिखना है, बीसी प्लस
BC प्लस EC और अपॉन में भी EC है। समझ आया? 12 AB की वैल्यू 12 है, CD की वैल्यू 1.5 है, इक्वल्स टू BE की वैल्यू मैंने लिख दी BC प्लस CE। BC प्लस CE बोल दो, EC बोल दो, बात तो एक ही है। और BC की वैल्यू आपको लोगों को पता है कितने, 7.5। इसे नेक्स्ट पेज पे करता हूं, ये उतार लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हमारा आया था 12 अपॉन में 1.5 इक्वल्स टू किसके इक्वल आया था? ओफो, क्वेश्चन ही आ गया क्या? अच्छा, ये नेक्स्ट उसमें ऐड हो गया। एक सेकंड रुको, कहां पे थे हम, कहां पे थे? यहां पे थे। क्वेश्चन कहां गायब हो गया हमारा? क्वेश्चन ढूंढो, ये रहा क्वेश्चन, ये था हमारा। देखो जरा, 12 अपॉन कितना था? 1.5 और BC प्लस EC अपॉन में EC था, और BC की वैल्यू कितनी है? 7.5। EC की वैल्यू कितनी है? वो BC की वैल्यू है, सॉरी 7.5। BC की वैल्यू है 7.5। कहां गई स्लाइड? ये 7.5 प्लस EC अपॉन में EC, यही था आप लोगों का। ठीक है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसे लिख दो 120 अपॉन में 15। कैलकुलेशन इजी करनी है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इसे एक बार ले लो 7.5 अपॉन में EC, और एक बार इस वाले EC के नीचे EC ले लो। कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट करोगे 8 आ जाएगा, 8। ये +1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर है कितना? 7.5 अपॉन में EC। तो EC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 - 1 7। ठीक है, EC इधर आएगा तो 7 नीचे जाएगा, मीन्स 7.5 अपॉन में 7। और इसकी जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे, मतलब जो कि हमारा कितना है, EC आया है हमारा 75 अपॉन में 70, कुछ ऐसा है। इसकी जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा नियरली 1.07 मीटर। 1.07 मीटर कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना ही बनेगा। कितना आएगा? 1.07 मीटर। तो EC की लेंथ हमने निकाल ली थी, वो हमने निकाल दी। अच्छा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट लेंथी लग रहा है ना, क्या पता ये 3 नंबर में आ जाए। हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, कुछ नहीं पता भाई। CBSE वाले कुछ भी कर सकते हैं, या एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। ये हो गया हमारा 10 वाला हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा, आ जाओ नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C which lies on the side line AB produce such that AC दे रखा है this, where coordinates of this and मैं समझाता हूं डायरेक्टली क्या कह रहा है। अल्टीमेटली देखो जरा, इसने बोला है कि हमारे पास तो फाइंड द कोऑर्डिनेट C पॉइंट से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और जो C है वो लाई कर रहा है AB प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, पता कितने बच्चे गलती क्या करेंगे, उन्हें लगता है ये AB है और यहां पे कहीं C है ना। इस तरीके से आप लोग एज्यूम करते हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C व्हिच लाइज ऑन द साइड AB। बट आप लोग ये वर्ड ही नहीं देखते। अरे भाई, वहां पे प्रोड्यूस्ड लिखा है कि C को प्रोड्यूस किया गया है, वहां तक C को प्रोड्यूस किया गया है, तो ये क्या बनेगा? पहले से मिटा दो। ये बोल रहा है कि एक हमारे पास है लाइन, कैसी लाइन है वो? कुछ ये है AB लाइन है, जिसे प्रोड्यूस किया गया है कहां तक? प्रोड्यूस किया गया है C तक, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, और उसने बोला है AC इज इक्वल्स टू 2BC। AC जो है वो ट्वाइस है BC का। समझ रहे हो आप लोग? AC जो है, AC वो दुगना है BC का। ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है, हम लोग देख भी पा रहे हैं कि जो AC है ना वो BC का डबल है। BC का डबल है। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, एक छोटी सी चीज, ये पेन है, अभी मैंने यहां पे पकड़ रखा है, यहां से पेन, मैं बोल रहा हूं ये जो पेन है ना, ये पूरा ये इतने का डबल है। इतने का क्या है? डबल है। ये जो पूरा पेन है ये इतने वाले पार्ट का डबल है। अच्छा, अगर इतने पार्ट का डबल है तो मैं बोल दूं ये जो पूरा पेन है इतने वाले मैं आधा और आधा, जब इसका डबल 2 पार्ट करना है ना, 2 पार्ट्स करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोल दूं ना कि इस पेन का इतना पार्ट और इतना पार्ट मिलके पूरा एक पेन बना रहा है ना। और ये पार्ट जो है ये BC वाला है, तो ये भी क्या होगा? ये भी BC बोल सकते हैं, मतलब इक्वल आ रहा है। अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है। उसने बोला है कि ये वाला पार्ट जो है इस पूरे का अगर डबल है ना, ये वाला पार्ट अगर इस पूरे का डबल है तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल होगा। इतनी लेंथ, इतनी वाली लेंथ
और ये इतनी लेंथ, दोनों आपस में इक्वल है भाई, ये भी एक है ये भी एक है। और फिर जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेंस बनाओ सेंस बनाओ, दिख रहा होगा, दिख भी रहा है साफ, है ना। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल इजी सी चीज बोली अभी तो, समझ गए। तो अल्टीमेटली कह क्या रहा है कि बी जो है इसका मिड पॉइंट है। उसने जो ये लाइन लिखी है ए सी इज इक्वल टू 2BC, इसका कहने का मतलब ये है कि जो बी है ये इसका मिड पॉइंट है। आप देखो वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7, -1,7। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बी के हैं 4,-3। सी के हमें नहीं पता, सी के तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि x, y मान लो। अच्छा अच्छा जी, अब ये लग गया। अब आ जाओ जरा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, हो जाएगा। बट क्यों लगाए, हमें पता है ना, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये क्या हो गया इसका मिड पॉइंट, क्या है तो वही रहा है वो मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट है, क्यों है? बिकॉज AC इज इक्वल टू 2BC मीन्स BC को जब हम 2 बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AC मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, और इसे ही A भी बोल सकता हूं, 2 इंटू BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा, है ना। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि AB और BC आपस में इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है, BC और AC आपस में क्या है? इक्वल है। लगा दो जरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यही होता है, यही होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल यही होता है, यही होता है। तो फिर लगा दो, क्या करना है? x1 और x2 मान लेना, इस x1 मान लो, इस x2 मान लो। तो -1 प्लस x बाई 2 किसके इक्वल होगा? सर 4 के इक्वल होगा। y वाले ले लो, 7 प्लस y बाई 2 किसके इक्वल होगा? -3 के इक्वल होगा। निकाल लो बस। अब तो यहां से निकालोगे, कितना आएगा? 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, है ना। 4 2 8, -1 उधर आगे प्लस का होगा, तो 8 + 1 9। अब यहां से वैल्यू निकालो, 3 2 6, माइनस का 6, माइनस का 6 और 7 उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 6 और माइनस का 7, माइनस का 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -13। इजी। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स बने, सी के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो कितने बने? 9, -13। समझ आया? समझ आ गया ना? समझ तो आ गया होगा। अब तो ऐसा कुछ नहीं जो ना समझ आया हो, आप लोगों को आंसर आ गया। चलो ये वैसे बन गया। चलो बढ़े आगे। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस आप लोगों को इस पे ध्यान देना। ऐसी चीजें आएंगी और ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, हम लोगों ने यहां से क्या सीख लिया? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला सीख लिया, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ जरा। हो आ गए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, 2 वेरिएबल्स। अब आते हैं जरा एप्पल वगैरह खा लेते हैं। तबीयत भी खराब है मेरे को भी एप्पल्स की जरूरत है, आप लोग को भी एप्पल्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एग्जाम है ना भाई, याद करनी है चीजें, अपने आप को फिट रखना है। बाहर के मोमोज की जरूरत नहीं है, घर के एप्पल्स की जरूरत है। अच्छा वो भी बाहर के होते हैं। देखो जरा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹320। कि भाई 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो कितनी? 320 है। बड़े महंगे हैं ये तो, बड़े महंगे हो गए, महंगे चल रहे हैं क्या? ठीक है चलो कोई बात नहीं, महंगे हो सस्ते हमने तो करना ही पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स was found to be 600। कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितने के हुए? 600 रुपए के हुए। If the cost of 1 kg apples and 1 kg grapes is x and y respectively। मैं इसके आगे पढ़ ही नहीं रहा, मैं पहले इक्वेशन से बनाऊंगा। मेरे को पता उसने बोल दिया क्या कि 1 kg एप्पल्स को तुम लोग x मान लो, 1 kg ग्रेप्स को तुम लोग y मान लो। इतना करो पहले, सबसे पहले ये करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज कितना? x। ठीक है,
लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रैप्स, 1 kg ग्रैप्स कितना हो गया, ₹5 हो गया इनकी कॉस्ट। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, सिचुएशन फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट बोल दो, कंडीशन 1 या इक्वेशन 1 बोल दूं, कंडीशन हटाओ अच्छा नहीं लग रहा, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, एप्पल्स का प्राइस कितना है, x है, तो 2x हो गया, प्लस 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 कर दो इसे, प्लस प्लस 1 kg ऑफ ग्रैप्स, 1 kg ऑफ ग्रैप्स, 1 किलो ग्रैप्स, 1 किलो ग्रैप्स की कुछ वैल्यू होगी, मतलब कुछ रुपीस के होंगे। इन दोनों का जो सम आ रहा है ना, मैंने 2 किलो एप्पल ले लिए मार्केट से जाके, 1 किलो मैंने ग्रैप्स खरीदे, उन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। ये मेरी हो गई है एक इक्वेशन, ये हो गई है मेरी एक इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ जरा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रैप्स, इक्वेशन 2 बनाओ जरा। 4 kg एप्पल से मतलब 4x, 2 kg ग्रैप से मतलब 2y, कॉस्ट इनकी 600 है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। कुछ करा इसमें मैंने, सिर्फ 4x 2y, ऐसी ही 2x 1y, इन दोनों का सम कर दिया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इतना करने के आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना करने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्यों, देखो, रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, हमने कर दिया, उसने बोला एल्जेब्रिकली से रिप्रेजेंट करो, हमने कर दिया। एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड चेक वेदर द सिस्टम सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट, कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने बहुत 3 तरह की चीजें पढ़ी होगी, कंसिस्टेंट लाइन, 2 कंसिस्टेंट लाइंस होती थी, 2 कंसिस्टेंट लाइंस होती थी, और एक कंडीशन में क्या होती थी, लाइन इनकंसिस्टेंट होती थी। वो क्राइटेरिया बता देता हूं। अब देखो, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन भले ही 1-2 मार्क्स का है, बट मैं आप लोगों को और चीजें, इसमें और चीजें बता रहा हूं जो आपके 1 मार्कर में भी काम आएगी, 3 मार्कर में भी काम आएगी, और जो आप लोगों की केस बेस्ड स्टडी होती है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ना भी पूछ लिया जाए, जो मैं अब चीज बताने वाला हूं उसकी कंडीशंस पे क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या है, क्या बोल रहा था वो मेरे से कि कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट का क्राइटेरिया, पहले तो आप लोग देखो 3 तरीके की लाइन होती है, कौन कौन सी, ये कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और एक होती है कोइंसिडेंट, मतलब जो एक के ऊपर एक होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये कैसी होती है, ये होती है हमारी 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 ये होती है कोइंसिडेंट। तीनों पता है। अच्छा, अब लाइन कंसिस्टेंट कौन कौन से केस में होती है, एक तो इसमें लाइन कंसिस्टेंट होती है जिसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसमें इसमें कैसा मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। और ये लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। थोड़ा सा वैसा हो गया, कोई बात नहीं, चलो। ये लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इसे नीचे कर लो थोड़ा, हाँ ठीक है, अभी सही है। पैरेलल लाइंस होती है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, और इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, लिख लेना पूरा। अच्छा, ये लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, इसके पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये लाइन कैसी होती है, ये भी कंसिस्टेंट होती है, ये भी कैसी होती है, जिसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, हमारी लाइन कैसी हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। अब ये 3 क्राइटेरिया। अब पता कैसे तो लगेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं, ये भी तो पता लगना बहुत जरूरी है ना, कि भाई ये जो हमने लाइन पढ़ी ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ये भी तो पता लगना बहुत जरूरी है। इसे इधर कर दे थोड़ा सा, अब ये तो हो ही गया। देखो जरा, अब पता करते हैं जरा कैसे करोगे। इंटरसेक्टिंग, जब मतलब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका क्राइटेरिया है जब इनके जो कोफिशिएंट्स होता है a1 बाय b1 इक्वल ना हो b1 बाय, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, मैंने गलती कर दी,
a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन होती है इंटरसेक्टिंग। जब a1 और a1 b1 क्या है या a2 b2 क्या है, ये देखो जरा, ये होता है x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट हमारा b1 होता है, और जो इसमें नहीं है मतलब एक c एक कांस्टेंट होता है उसे c1 भी मानते हैं। ठीक है, अच्छा क्या नहीं है, अरे है तो इसमें ये जो माइनस है वो 320 है ना, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो कैसे बन जाएगा माइनस का 320, तो C1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी माइनस 320। ये मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं चाहता 2 मिनट में खत्म कर देता, बट इसमें इतना टाइम लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको 2 मार्क्स तो मिले ही, उनके साथ साथ जो आगे आने वाले क्वेश्चन है जो पीछे 120 मार्क्स 1 से 20 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स के, उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना भाई। पैरेलल लाइंस, अच्छा पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस तब होती है जब a1 बाई a2 इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू हो किसके, c1 बाई c2 के। ये लाइन कैसी होती हैं, ये होती हैं लाइंस पैरेलल लाइंस। कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। अच्छा अब इसकी कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, ये बोलता है कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी से, सारे इक्वल आ जाओ, सारे इक्वल आ जाओ, यूनिटी बना लो अपनी, एक साथ मिल करके चलो, है ना, एक साथ मिलकर के चलो, सारे आ जाओ मेरे पास बहुत जगह है, बहुत दिल है मेरे पास। ठीक है, तो ये होता है। तो आप लोगों को कंसिस्टेंट का पता लगी किस किस में है, कंसिस्टेंट एक तो कोइंसिडेंट के केस में जब ये वाला रेशियो मिल जाएगा, जो ये मिल जाए तब भी। आ जाओ जरा इसमें चेक करें, अब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, और ये क्या इक्वल्स टू c1 बाई c2। ध्यान रखना भाई 320 इधर आके माइनस का 320 हो जाएगा, और 600 इधर जाके माइनस का 600 हो जाएगा, ये आपको चेक करना है। ये कैंसिल आउट हुआ कितना है 1/2, 0 से 0 गया, 32 दूनी 60 होता है सर, नहीं होता, तो ये मेरे को यही पता लग गया, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर प्लस का है। बट अगर मैं इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, मतलब काटने में मेरा आएगा ही नहीं। देखो ये क्या है, दूसरे डबल है ना, 1 का डबल हो गया, 2 का डबल 4 था, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 64 होता तो मेरा आंसर आ जाता, तो ये नॉट इक्वल है इसके, तो ये क्या है, नॉट इक्वल आ गया है, नॉट इक्वल कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है। अच्छा ये आ रहा है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, फिर तो ये इनकंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट तो है ही नहीं है, ये वाला क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, तो नॉट कंसिस्टेंट। तो आप लोग इसमें लिखोगे द लाइन या फिर द सिस्टम obtained is not consistent is, या फिर ऐसा लिख देना the system is obtained is inconsistent। ठीक है, तो ये आप लोगों का नॉट है भाई, कंसिस्टेंट नहीं है, समझ आया। तो इस तरीके से करना है आपको, देख लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट इतना करा दिया है कि 2 मार्क्स में भी यूज होगा, 3 मार्क्स में भी यूज होगा, 1 मार्कर में भी आएगा, केस बेस्ड स्टडी में भी आएगा, इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऑल्दो अगर मैं एक बात करूं तो आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया इतने में, सिर्फ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, तीनों फॉर्मूले, कोइंसिडेंट देख ली, कंसिस्टेंट देख ली, पैरेलल देख ली, सब कुछ तो यही हो गया। आगे बढ़े, आ जाओ, बहुत तबीयत खराब हो रही है भैया, बहुत ही तबीयत खराब हो रही है, आ जाओ, क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड, अच्छा ए बी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, पी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट बीपी इज इक्वल्स टू एपी। यहां पे कर सकते हो भाई, जो आप लोगों की पहले गलती थी अब यहां पे वो गलती नहीं होगी। जैसे ये ए है और ये मेरा बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स है कितने -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है कितने 2, -4। ठीक है, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, P इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, P ए बी में कोई एक पॉइंट है, मेरे को नहीं पता कौन सा पॉइंट है, बट मेरे को एक चीज दे रखी है उन्होंने कि जो बीपी है ना वो 4/7 है। इन्होंने मेरे से बोल दिया बीपी इज इक्वल्स टू 4/7 ऑफ ए बी। अच्छा मेरे को एक सिंपल सी चीज बता दो, कोई बच्चा ना नींद में भी बता देगा कैसे कि सर अगर ए बी की वैल्यू आ जाए ना तो मेरे पास बीपी की वैल्यू आ जाएगी, जो इसमें बोला है 4/7, अगर मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाए तो मेरे पास बीपी की वैल्यू आ जाएगी। और मैं आशा करता हूं, आई होप आप लोगों को पता होगा कि ए बी की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, जो कि कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना, क्या होता है वो, रूट अंडर x1 - x2, या कितनी बार ऐसे भी लिखते हो x2 - x1, आना तो आंसर वही है,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, लगाओ, चलो लगाओ, इसे जल्दी से लगाते हैं। रूट अंडर, अच्छा ए बी के लिए कर रहे हैं भाई हम ये काम, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ए बी के लिए x1 इसे मान लेते हैं -2 माइनस ऑफ, फिर कितना है वहां पे 2 है, -2 माइनस ऑफ 2 हो गया, है ना। ये हमारा क्या है, x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, अच्छा माइनस एक तो ये इसका माइनस है ना, फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस, तो कितना हो गया प्लस का 4 और स्क्वायर, ठीक है, ठीक आ रहा है ना हमारा, चार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रहा है। -2 -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 -2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, विच इज आ गया कितना √20। अच्छा √20 आ गया, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं आप लोग, कैसे, √20 को मैं लिख सकता हूँ 2√5। सर ये कैसे लिख सकते हो आप, √20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो जरा, 2√5 का अगर मैं बोल दूं आप लोगों से स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, कितना आ गया 20, ठीक है जी, ठीक है, इस तरीके से ये था। आ जाओ जरा, इतना हो गया, ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 2√5। तो अगर मैं इसमें पुट करूं BP इज इक्वल्स टू 4/7 इंटू 2√5 इंटू, तो 4 2 सा 8√5/7, ये हो गई मेरी BP की वैल्यू। बट क्या मेरे से सिर्फ BP की वैल्यू मांगी थी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, P के कोऑर्डिनेट्स भी तो मांगे हैं मेरे से, P के लेट सपोज ये x है और ये y है, ठीक है। आ जाओ, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे अभी बताते हैं हम इसमें आप लोगों को, और क्या करना है, नहीं ज्यादा हो जाएगा, इतना करो, इसे अब कर दो साइड, इसे कर देते हैं इतना साइड, ठीक है। हमारे पास ये तो आ चुका है, ठीक है सर ये आ चुका है। अब हमसे क्या बोल रहा है भाई, बीपी की वैल्यू आ गई मेरे पास 8/7। ये लाइन जो थी मेरी ए बी और यहाँ पे जो पी था, इसने मेरे से बोला कि जो बीपी है ना 4/7 है ए बी का, बीपी जो है 4/7वां हिस्सा है, देखो ध्यान से, बीपी इज 4/7, कि अगर ए बी जो है 7 पार्ट्स में बांट दूं तो जो बीपी होगा ना 4 हिस्से होंगे उसके। कैसे, अगर मैं एपी को 7 हिस्सों में बांट दूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका जो बीपी आएगा ना, कुछ बीपी है ना, बीपी की बात कर रहे हैं, 4/7 हिस्सा, हाँ बीपी, बीपी 1 2 3 4, तो बीपी कुछ यहां पे होगा, बीपी यहां पे होगा, जो कि कितना होगा 4 होगा। यही बोल रहा है ना कि भाई अगर पूरी लाइन मेरी ये है तो ये मेरा कितना है, पूरी लाइन का चौथाई पार्ट, जो कि 7 यूनिट्स की लाइन है, जिसमें से 4 यूनिट्स कौन खा गया, बीपी खा गया, बची हुई कितनी यूनिट्स, 3 यूनिट्स, बची हुई कितनी है यूनिट, 3 यूनिट, तो ये कितना होगा 3। अब इसमें अक्सर पता तुम लोग क्या गलती करोगे, तुम लोग चलो इतना अगर सही कर दोगे तो तुम लोग इसे 4 मान लोगे, जैसे 7 लिख दोगे। सर कैसे लिखेंगे 7, ये अक्सर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है भाई, इस पॉइंट पर ध्यान से समझो, दोबारा से मैं क्या कह रहा हूं। उसने मेरे से बोला बीपी जो है 4/7 है, मतलब 7 पार्ट का चौथा हिस्सा है, कि मतलब एक एप्पल लिया मैंने, एक एप्पल को 7 हिस्सों में बांट दिया, एक एप्पल है जिसे मैंने बोल दिया ए बी एक एप्पल है, जिसके मैंने 7 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े आपको दे दिए, बचे कितने सर 3, तो बची हुई जो चीज है वो कितना होगा 3 होगा ना, मतलब एपी कितना होगा 3 और बीबी कितना होगा 4। बस 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 इतना दिमाग लगाना था, इतना दिमाग लगाना था आप लोगों को। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है, कौन सा आ जाता है, हर किसी को पता है, हर किसी की जुबान पे नाम होगा उसका, ये पहले इसके कोऑर्डिनेट डाल दो, -2, और ये वाला कितना था 2, -4। कौन सा फॉर्मूला है, जो कि होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो ये क्या होता है, अगर इसे लेट सपोज ये m1 है और ये कितना है m2 है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस
m2x1 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये तो सिर्फ x के लिए है, y का यहां लिख रहा हूं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये लो भैया सेक्शन फॉर्मूला भी आपका हो गया, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है चलो सेक्शन फॉर्मूला आ गया, पुट कर दो जैसे वैल्यू m1 x2 3 2 जा 6 3 2 जा 6, चलो डालते हैं ये। आप लोग की मर्जी, m1 इसे ले लो m1 इसे ले लो, बात देखिए m1 x2 3 2 जा 6 प्लस, अच्छा प्लस ही होता है ना, करके देखते हैं, चेक कर लेना यार मैंने कहीं फॉर्मूले में गलत तो नहीं कर दिया। m1 x2 प्लस m2 x1 सेक्शन फॉर्मूला यही है ना, हाँ गलत तो नहीं करा सेक्शन फॉर्मूला, कहीं मैंने माइनस प्लस की गलती करनी, यहाँ तो ये सही है m1 प्लस m2। चलो करके देखते हैं एक बार, देखते हैं आंसर सही आ रहा है नहीं। m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 कितना है, m2 इंटू x1 कितना है 2, 4 2 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा -2/7, -2/7। ठीक है सर, ठीक है नेक्स्ट डालो जरा, m1y2 4 3 12 प्लस m2y1 4 2 8 माइनस का 8/7, तो कितना आएगा ये 4/7 है ना, ये आएगा 4/7, सही आ रहा है, -2/7 4/7, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं -2/7 4/7, यही है। देख लेना भाई, इस फॉर्मूला मेरे ख्याल से यही होगा, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ बीच में माइनस था, अगर ये माइनस होता प्लस 8 6 कितना होता 14 14, ये तो 2 आ जाता, और अगर इसमें प्लस होता, इसमें भी माइनस होता, माइनस माइनस प्लस 12 20 20/7, देख लेना हो ना हो, माइनस प्लस का फर्क है, बाकी मेरा पूरा आंसर सही है, आई होप ये सही होगा। अब मैं इसलिए यही मत बोलना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे खुद ही नहीं फॉर्मूला याद, मेरे को फॉर्मूला याद है बट मैं हल्का सा कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब देखो 3 फॉर्मूले पढ़ लिया आप लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक पीछे इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिर्फ इस पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूलाज है और आप लोगों ने तीनों फॉर्मूला पढ़ ली, खत्म, यही था बस, कि इस पूरे चैप्टर के अंदर ही क्या है 3 फॉर्मूला से, सेशन खत्म नहीं हुआ, सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, बस मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलाज थे भाई, और आप लोगों को सारे के सारे याद हो गए, और 3 फॉर्मूला याद हो गए तो खत्म, बाकी इसका देख लेना एक बार, चेक कर लेना, -2,7 और 4,7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। इजी पीजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल मत छोड़ के आना, पता नहीं क्या क्यों लोग डरते हैं, क्या हवा बना रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है। अच्छा एक सेकंड रुको, पानी पी लूं, मेरी तबीयत खराब है ना, थोड़ा सा पानी, आप भी पानी पीते रहो भाई, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हाइड्रेटेड रहो आप भी, पानी वानी पी लिया जाए। कुछ दिखा तो नहीं, पानी पीते हुए देख लिया, और क्या दिखेगा। चलो, इट इज गिवन दैट sin a minus b is equals to sin a cos b minus cos a sin b. It is given that sin a minus b, sin a minus b, अच्छा एक सेकंड रुको, sin a minus b, और मेरे को निकालना है sin 15 डिग्री, सॉरी कितना 15 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ, हमने जो वैल्यूज पढ़ी है, 0 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है और 90 डिग्री पढ़ा है, पर कहीं भी हम लोगों ने 15 डिग्री तो पढ़ी नहीं सर, कैसे निकालूं? जिसमें दिमाग होगा उसे पता, अगर मैं 45 में से 30 माइनस कर दूं तो 15 आता है, बस इतना दिमाग लगाना था। जैसे देखो कैसे, इसे लिख दो साइन 45 माइनस 30 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, साइन ए कॉस बी, मतलब साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए, मतलब कॉस 45 इंटू साइन
30 ये है आप लोग बस वैल्यूज निकालो। अब सबको पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 45 भी 1/√2 होता है और साइन 60 भी साइन 30 है साइन 30 है ना भाई। हाँ एक सेकंड में कुछ गलती करी चेक कर लेते हैं साइन 45 और कॉस 30 ठीक है फिर कॉस 45 साइन 30 कॉस 30 यहाँ साइन 30 है ठीक है दोनों 45 हाँ कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 ये होता है √3/2 साइन 30 होता है 1/2 साइन 30 कितना होता है साइन 30 होता है सर 1/2 सॉल्व करो कितना आ रहा है √3/2√2 माइनस 1/2√2 तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया कितना √3 माइनस 1/2√2 बट यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना टीचर पूरे नंबर नहीं देगा क्यों क्योंकि सर जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं जब भी डिनोमिनेटर में 2 आता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं तो करो जरा रैशनलाइजेशन इधर कर लो √3 माइनस 1/2√2 इंटू 2√2 अपॉन में भी 2√2 करो जरा 2√2 की मल्टीप्लाई से करोगे 2√6 हो गया माइनस का 2√2 हो गया अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 4 2 8 अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है ऊपर से तो पूरा 2√2 ही कॉमन निकाल सकता हूं मैं है ना ऊपर से तो पूरा 2√2 ही कॉमन आ सकता है बट निकालना है कि हम सिर्फ 2 निकालना है हम सिर्फ 2 निकालना है ऊपर इतना भी कोई टीचर चेक नहीं करता और नीचे क्या है 8 है तो काट दो कितना आएगा 4 तो √6 माइनस √2 अच्छा अब ये गलती भी करोगे √6 माइनस √2 है √1 प्लस √2 ऐसा कुछ करते हो आप लोग नहीं ना तो इतना ही आंसर छोड़ देना इतना ही आंसर छोड़ देना ठीक है एक बार मैं चेक कर लूँगा वीडियो बन रही है नहीं एक बार वीडियो भी चेक करनी जरूरी है ना कभी वीडियो ना बन रही हो अभी तो बढ़िया बन रही है अभी तो बहुत सही बन रही है जल्दी से जल्दी सेशन कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे कितना हो गया 9 अभी हमारे आई थिंक 8 क्वेश्चंस कर लिए हमने अच्छा अभी तो इसमें और भी है ना और वाला पार्ट भी तो ये भी कराना है भाई आपको ये और वाला पार्ट भी कराऊंगा मैं छोड़ना नहीं है कुछ भी मैंने नहीं एक सेकेंड रुको पूरा लेना पड़ेगा इसको इस पूरे को अब इधर कर दो आ जाओ जरा और वाला पार्ट इजी पीजी पार्ट देख लो क्या कह रहा है साइन इज इक्वल टू वाई है साइन ए किसके इक्वल है सर वाई के इक्वल है हमसे बोला है कि tan और cos ए को y के टर्म्स में कर दो बड़ा इजी है देखो कैसे आप लोगों को पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सर 1 के इक्वल होता है cos स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन ए की वैल्यू तो मेरे को गिवन है तो y का स्क्वायर हो जाएगा तो cos ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई स्क्वायर इजी सा है ना cos स्क्वायर ए क्या आ गई अच्छा तो cos ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos ए की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर आया समझ में अभी तो सिर्फ इसकी निकाली है tan भी तो करना है अभी ठीक है तो ये था ये लो बस आ जाओ जरा tan निकाल दे tan ए कितना हो जाएगा tan ए हो जाएगा सर साइन ए बाय cos ए साइन ए बाय cos ए जो कि हो जाएगा साइन ए की वैल्यू y है और cos ए की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर बस हो गया tan है खत्म ये 2 नंबर का क्वेश्चन नीचे वाला ये 2 नंबर का क्वेश्चन ऊपर वाला आप लोग डिसाइड कर लो ऊपर वाला बेस्ट है नीचे वाला बेस्ट है बेस्ट तो ऊपर वाला है बट आप लोगों को करना नीचे वाला है क्योंकि जल्दी करना है ना हम लोगों को अच्छा अपने ऊपर है दिमाग में लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन में कितना कम टाइम यूज हो रहा है ट्राई करना जितना जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे हमें टाइम बचाना है टाइम लिमिट का ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने एक भी ठीक है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के बाद तो आप लोगों का मन भी नहीं करेगा क्वेश्चन छोड़कर क्वेश्चन छोड़ने का मन भी नहीं करेगा आ जाओ अरे बहुत ज्यादा वो कर दिया मैंने चलो ठीक है AD and PS are medians of a triangle this and this respectively such that ABD जो है PQS के क्या है सिमिलर है प्रूव करना है ABC और PQ देखो जरा ये क्या कह रहा है क्या है इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल ये है
एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल्स हमारे पास, बड़े सुंदर सुंदर थे, दो ट्रायंगल्स, ठीक है। ओफो, एक तो ये बार बार टच करना है, चलो कोई नहीं, सही छोड़ा ऐसे ही। दो ट्रायंगल्स है, एक इस पे अच्छा मीडियन वगैरह है, हाँ जब मीडियन भी है ए बी, और इस पे भी है एक मीडियन पी एस। चलो देखो क्या करना है इसमें। लेट सपोज कौन कौन से हैं ये, कौन कौन से हैं ये, ए बी डी, अच्छा एक सेकेंड रुको, ए बी सी और पी क्यू आर है, ए बी सी है और पी क्यू आर है, ए डी एक मीडियन है और एक पी एस मीडियन है, दो ही मीडियंस है, ठीक है ठीक है ठीक है। सच दैट ए बी डी सिमिलर है पी क्यू एस के, ए बी डी सॉरी, ए बी डी जो है सिमिलर है किसके, पी क्यू एस के। बस मैं इतना पढ़ रहा हूं, मेरे को नहीं पता क्या प्रूव करना है, इससे जो मिल रहा है वो निकाल दो पहले। गिवन गिवन क्या है कि ए बी सी जो है ना, ए बी सी नहीं सॉरी ए बी डी, हाँ ए बी डी जो है ना वो सिमिलर है किसके, पी क्यू एस के। पी क्यू एस के क्या है, सिमिलर है ए बी डी। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। मींस ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा बी डी बाय क्यू एस, बी डी बाय क्यू एस के, है ना, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, ए डी बाय पी एस, ए डी बाय पी एस। चलो इतना निकल गया। अच्छा अब एक और चीज बता दूं कि अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बी और क्यू आपस में इक्वल होंगे, ए और पी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा एक चीज और कह रहा है, मीडियंस है भाई। मीडियंस क्या होता है, मीडियंस, मीडियंस बोलता है कि जब भी किसी साइड पे मीडियन पड़ता है ना तो वो उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ए डी इज अ मीडियन, ए डी इज अ मीडियन मीन्स, जिसका मतलब क्या हुआ, मीन्स बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। सिमिलरली 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 क्यू पी एस भी तो मीडियन है तो क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एस इक्वल हो जाएगा एस आर के, क्यू एस किसके इक्वल हो गया, एस आर के। अच्छा बी डी भी है इसमें, क्यू एस भी है इसमें। अगर मैं ये लगा दूं, अगर मैं ये लगा दूं क्या, ए बी बाई पी क्यू देखो जरा किसके इक्वल है, बी डी बाई क्यू एस, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। क्यू एस किसके इक्वल है, एस आर के, इक्वल्स टू ए डी बाई पी एस है, क्या है, इक्वल्स टू ए डी बाय पी एस है सर, पी एस, ए डी बाय पी एस। अच्छा ए डी बाई पी एस है, देखो जरा आप, एपी, एपी कहां है, एपी 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 सॉरी ए बी है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, सी डी बाई एस आर, सी डी बाई एस आर आ रहा है, और ए सी है, नहीं सॉरी अभी हमारे पास ए डी है, ए डी है और पी क्यू है। अच्छा ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है, अभी हमें कुछ अलग सा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है देखो हमारे पास ये और ये आपस में इक्वल है, सी डी और बी डी आपस में इक्वल है। वैसे लिखने का कोई फायदा नहीं, बट मैंने लिख दिया आप लोगों को बताने के लिए कि लिख सकते हैं। ए डी बाई पी एस हो गया, ये हो गया। अब हमें चाहिए भाई किसी तरह ए सी और पी आर भी आपस में इक्वल आ जाए। अच्छा ए सी और पी आर कैसे आ सकते हैं, ए सी और पी आर एक कंडीशन में आ सकते हैं, और वो कौन सी कंडीशन है सर, हमें पता है कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो मैं एंगल एंगल के क्राइटेरिया से, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से इन्हें प्रूव कर सकता हूं। कैसे प्रूव करोगे, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से। दो ट्रायंगल तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। मैं प्रूफ करने को इसे भी कर सकता हूं, बट उसका कुछ फायदा नहीं होगा। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आपस में एक दूसरे क्या प्रूफ कर सकता हूं, इक्वल प्रूफ कर सकता हूं, बट उसका कोई हमारा फायदा नहीं है। हमें चाहिए क्या, एबीसी और पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर चाहिए तो हमारा ए बी बाई पी क्यू होना चाहिए, बी सी बाई क्यू आर होना चाहिए, जो कि हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ना, बी डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और क्यू एस किसके इक्वल है, एस आर, क्यू एस एस आर के इक्वल है।
तो बी डी इक्वल्स टू सी डी, तो मैं 2 बार सी डी कर दूं, 2 बार सी डी मतलब जो भी करोगे, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हमारा आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर में दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए बस ये ए सी और पी आर लाने किसी भी तरह, ए सी और पी आर लाने हैं। अच्छा कैसे लाओगे, है कोई क्राइटेरिया कुछ भी करके? कैसे लाओगे? एक चीज देखो जरा, एक चीज पे ध्यान दो, ए बी बाई पी क्यू है, ए बी बाई पी क्यू है, सी डी बाई क्या है, क्यू एस है, हाँ और ये हो गया, ठीक है ठीक है। इधर देखो जरा कैसे करोगे इसे, क्यू एस मिला हुआ है एस आर के इक्वल, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से करोगे। यार इस क्वेश्चन को कराने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लेंदी ना करा के छोटे में ही करा दूं, लेंदी ना करा के छोटे में ही करा दे। चलो छोटा वाले देखते जरा। अच्छा मैं इन ट्रायंगल को ना एंगल एंगल के क्राइटेरिया से सिमिलर कर रहा हूँ, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से। अच्छा मेरे को पता है, मेरे को एक चीज पता है कि क्या, कि ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा भाई। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके मीडियन है ना, ठीक है। ये अब अगर मैं किसी तरह से, किसी भी तरह से ये दो एंगल्स को इक्वल दिखा दूं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, ये इसके इक्वल है, पी का आधा, ये मीडियन है ना। अगर मीडियन क्या करता है, मीडियन अगर एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो मीडियन एक एंगल को भी तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीडियन अगर एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीडियन एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में तो वो एक एंगल को भी तो 2 इक्वल में डिवाइड करेगा, तो ये तो पूरा एंगल होगा ना, ये वाला तो पूरा एंगल होगा ना भाई। ये मतलब ये जो बी है पूरा एक इक्वल है, तो इससे मेरे को क्या मिल गया कि एंगल बी जो है इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, ठीक है, और एंगल ए जो है इक्वल्स टू है पी। इसमें डायरेक्टली दिखा सकते हो कॉज ए डी एंड पी क्यू पी एस आर मीडियन, ए डी एंड पी एस आर मीडियंस, ठीक है, ये चीज आप लोग दिखा सकते हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, एंगल एंगल के क्राइटेरिया से मैंने क्या कर दिया, दो ट्राइंगल्स को मैंने क्या सिमिलर कर दिया कि एंगल 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 के क्राइटेरिया से मैं बोल रहा हूं कि ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है, ये इसके इक्वल है, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो एंगल एंगल के क्राइटेरिया से मैं डायरेक्ट, अब तो डायरेक्टली लिख दूं, आप लोगों ने इतना कर दिया, आप लोग डायरेक्टली डाल सकते हो कि ए बी सी और पी क्यू आर जो है आपस में क्या होंगे, सिमिलर आ जाएगा, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग दिखा सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर, जो कि क्या होता है बी डी प्लस बी डी प्लस सी डी, जो कि ये हो जाएगा क्यू एस प्लस एस आर। तो डायरेक्टली दिखा दो आप लोग, बी सी अपॉन में क्यू आर है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी बाई पी आर के, किसके, ए सी बाई पी आर के, ठीक है। ये चीज आप लोग इक्वल दिखा सकते हो। और कुछ तरीका, हाँ, और एक देखो, एक और तरीके से करा सकता था मैं, कैसे कि मैं आप लोगों को ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर था, ये वाला ट्रायंगल इस वाले एंगल के इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा के, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो इनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल, लेकिन वो आइसोसेलेस का क्राइटेरिया, चलो छोड़ो, ये इजी है, इससे कर लिया, क्वेश्चन हो गया, इतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वैसे कितना लेंथी करेगा कोई फायदा नहीं। आ जाओ जरूर, आगे बढ़े, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा आ गया भाई प्रोबेबिलिटी में आ गया, वाइल शफलिंग अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जिसमें क्या होता है, जैक होते हैं, स्पेड होते हैं, क्लब्स होते हैं, जैक स्पेड क्लब्स, और फिर किंग क्वीन डायमंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डायमंड्स होते हैं। वाज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉप्ड कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड। देखो ध्यान रखना कि फेस कार्ड में क्या, एक तो हमारे ना 4 सूट्स होते हैं, 4 क्या होते हैं, सूट्स होते हैं, सूट्स होते हैं, 4 सूट्स, शिफ्ट 4 सूट्स होते हैं। कैसे सूट्स होते हैं सर, वो सूट पहनने वाले सूट तो नहीं है सर, लड़के तो पहन नहीं पाएंगे ना, सूट तो नहीं पहन पाओगे तुम, हाँ, ठीक है। 4 सूट्स होता है, कौन कौन से, जैक होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है,
और एक और होता है जैक क्लब स्पेड, जैक क्लब स्पेड, और एक और शायद डायमंड है, ध्यान देख लेना एक बार, शायद डायमंड है। अच्छा होता क्या है, हर एक क्लब में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, ये मैंने ज्यादा लिख दिया, 3 क्लब होते हैं, और नहीं 4 क्लब होते हैं, और हर एक क्लब में क्या होता है 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 क्या होता है फेस कार्ड, इसके पास भी 3 फेस कार्ड्स हैं, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 10 11 12, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए 12 फेस कार्ड्स। बट उसने हमसे बोला क्या है कि फेस कार्ड्स नहीं होने चाहिए, नॉट अ फेस कार्ड। तो क्या करोगे 52 माइनस 12 करोगे, कितना आ जाएगा 40। तो जो हमारे फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, ठीक है यही होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 40 अपॉन 52, थोड़ा बहुत काट लो, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 10 अपॉन में 4 1 4, 4 3 12, तो 10/30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आई का आंसर। अब बोल रहा है नॉट अ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग नहीं है, ब्लैक किंग बता देता हूँ, ब्लैक किंग 2 होते हैं, ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, अच्छा इज अ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग है, ब्लैक किंग 2 होते हैं, जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं ना, ब्लैक डायमंड्स वगैरह होते हैं, उनमें भी 2 सूट्स होते हैं, और दोनों सूट्स में एक एक ब्लैक कार्ड्स होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसकी भी ट्राई करूंगा कि मैं एक ना शॉर्ट्स बना दूं जिसमें आप लोगों को पूरा वेल शफर्ड कार्ड जो है पूरा क्राइटेरिया समझा दूं, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों को ना समझ में, आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है, ठीक है। तो क्वीन और इसमें क्या नाम है, किंग क्वीन तो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, किंग भी होता है क्वीन भी होता है। बाकी इसमें देखो ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, तो इसमें क्या करोगे 5 बाय लिखा मैंने, कितना हो जाएगा ये 2/52 हो जाएगा, और काटोगे तो कितना आएगा 21, 1/21। तो ये आप लोगों का हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी के तो खैर इजी आते हैं, बाकी देख लेना, मैं ट्राई करवा दूंगा अगर हो जाएगा तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सा करा दूं, दोनों करा दूं या कोई एक करा दूं, दोनों करा दूं या कोई एक करा दूं, और मैं वैसे दोनों इजी है, इस बार मैं चलो यार दोनों ही करा देते हैं, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनेगी, कोई बात नहीं। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आपको बचे हुए मैं आपको घर से करने को दे दूंगा। देखो जरा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना, लगा दो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस लिख दिया मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर कॉस 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 से बड़ा प्यार है, प्रेम है, कॉसेक ए, ठीक है। फिर बाद में जो भी प्लस करना, पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, पहले सिर्फ इतना सॉल्व करता हूं। देखो जरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर, मेरे को नहीं पता क्या होगा, बट मेरे को इतना पता है कि मैं जो कॉसेक है ना, कॉसेक साइन का इनवर्स होता है, कॉसेक होता क्या है सर, कॉसेक होता है 1 अपॉन में साइन, तो मैंने कॉसेक की जगह क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन में साइन, साइन से साइन कट गया, कट गया, यहाँ पे बस ये बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो, नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना, और प्लस 2 इंटू कॉस ए। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अब जो सेक ए है, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसे लिख दे 1/cos, तो यहां से भी कैंसिल आउट हुआ, कितना है कॉसेक कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ये आया। अच्छा मैंने ए नहीं लिखा यहाँ पे, अच्छा मेरे को एक चीज बताना जरा, इक्वल किसके दिखाना है, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, अच्छा tan भी लाना है और cot भी लाना है, आइडेंटिटी बन रही है एक, तो देखो पहले इन दोनों को प्लस करूंगा तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे आया कितना cosec स्क्वायर है, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों का 1 हो गया, cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 2 + 2 कितना हो गया 4, ये बन रहा है सर। अभी तो हम बहुत दूर हैं tan और cot से, tan और cot में लाना है, कैसे लाओगे tan और cot में, कैसे लाएंगे इसे tan cot में, sin cos में अगर चेंज भी कर दें,
साइन कॉस में अगर इसे चेंज भी कर दे तो भी बन जाएगा आंसर। हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, कॉस बना दिया हमने, ये आइडेंटिटी बन गई। चलो करके देखो जरा, कॉस ए स्क्वायर ए। अच्छा एक सेकंड, आइडेंटिटी भी तो होती है। कॉस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आप लोगों को दो आइडेंटिटी याद है ना, कौन कौन सी सर? कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस ए स्क्वायर ए के, और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। बस 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 हो गया सर, ये तो फिर तो और इजी हो गया। आइडेंटिटी डाल दो, कॉस ए स्क्वायर ए की जगह क्या डालोगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक की जगह क्या डालोगे? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या है? ये 4 है। आप देखो जरा, हाँ 4 ही था ना, हाँ 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो हमारा जो आंसर आया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये है हमारा आंसर सॉल्व करके। और देखो सही आ रहा है, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 7। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 7। आ गया आंसर, आया मजा। देखो अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। एक क्वेश्चन था जो जिसमें सिर्फ हमने टेन साइन कॉस में खेलना था, इसमें हमारी दो आइडेंटिटी, दो क्या तीनों आइडेंटिटी लग गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक हो गया, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, इतना सब 3 आइडेंटिटीज हो गई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये आइडेंटिटीज किस में हेल्प करेगी? और क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है, 3 नंबर के क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है, केस बेस्ड स्टडी में आ जाए तो कुछ नहीं पता, ठीक है। इस तरीके से आ जाओ जरा, अब ये हो गया। अब जो असली खेल है ना वो पता क्या है, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसे बच्चे देखते ही ना ऐसे हो जाएंगे सर ये क्या दे दिया, जैसे बच्चे देखते ही ऐसे हो जाएंगे कि ये क्या ही दे दिया है। क्यों पता है? उसका रीजन है क्यों, क्योंकि नीचे अगर आप लोग ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान दो तो नीचे क्या दे रखा है उन्होंने, इन आइडेंटिटी को उसमें थोड़ा पहले एक बार इधर कर दे साइड, नीचे देखो इन्होंने, हाँ हाँ इधर कर दिया, और इसे हम एक काम करते हैं, इसे शेप में डाल देते हैं भाई, ठीक है, शेप में डाल दिया, ये लो, अब पता लग जाएगा कि आइडेंटिटी है, ये है वो है। देखो जरा नेक्स्ट, हाँ मैं क्या कह रहा था कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। सर 50 में तो हमने एंगल ही नहीं पढ़े, हमने तो 0 30 45 60 90। अब जो बच्चा काल्म होगा, बिल्कुल शांत होगा, जिसने पढ़े हुए होगा, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसको करना आता होगा कि बेसिक सी नॉर्मल सी चीजें, उसके लिए क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। कैसे? देखो जरा, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सर ये मेरे को आता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है इसकी वैल्यू, प्लस, सॉरी प्लस नहीं यार, माइनस है, माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, सर ये भी कर ही लूंगा, मेरे को ये भी 30 डिग्री की तो वैल्यू पता ही है ना, यही है। नीचे है 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर कितना बचा? पहले साइन है, पहले साइन है, पहले क्या है? साइन, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, बात तो वही है, पहले आगे ले लेता, ठीक है। कॉस स्क्वायर कितना? 50 डिग्री, ये मेरे को एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? अभी पीछे इस वाले क्वेश्चन में अभी देखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सर ये तो क्वेश्चन ही हो गया, ये ही दिक्कत दे रहा था कि 50 के एंगल्स कहां से रहे, तो क्वेश्चन ही हो गया, 1 हो गया। अच्छा 1 हो गया, ठीक है, चलो जिसने इतना कर लिया, नॉर्मल सा इजी सा कर लिया, चलो दिमाग लगा, आप लोगों का बहुत बढ़िया है। ऊपर वाला भी कुछ ऐसा कॉमन आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर? क्या कॉमन आ रहा है? उसमें कॉमन आ रहा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉमन आ रहा है, तो अंदर लिख दो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर 30, और नीचे सिर्फ आपके पास 2 है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 कितना होता है? सर साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, और ये हो गया आप लोगों का 2 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर 30, मतलब जो कि कितना हो जाएगा? 1/4 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। 4 से 4 कटा,
2 माइनस 1 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/2 और बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1/4 आप लोगों का आंसर है। 1/4 आप लोगों का आंसर है। समझ आया ना भाई, 4 से 4 कटा, पूरा यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर बचा 1/2 और नीचे से 2 कट पिट के कितना आ गया 1/4। ठीक है, कितना इजी सा था। लो ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी हमारे और वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें नीचे जो और करके आंसर होता है, मतलब क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इजी होता है रेदर देन द क्वेश्चन गिवन अबव। कि जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उससे जस्ट थोड़ा सा इजी होता है। ये देखो कितना जल्दी हो गया, इसमें हम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन करी थी। तो अब आप लोगों के ऊपर, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, इसमें दिख रहा है, क्या पता जो आप लोग एग्जाम में आ रहा है उसमें ना हो। फिर से ये आ गया है। अच्छा ये अब आप लोग कर लोगे, प्रूव दैट एब्सिस ऑफ अ पॉइंट पी, यही करा। अच्छा एब्सिस ऑफ अ पॉइंट पी करा दूं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन कर ही लिया है, कुछ नहीं करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो क्या होगा, इसमें बोला है कि प्रूव दैट एब्सिस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट। अच्छा इक्वी डिस्टेंस होता है मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ए जो कि हमारा 7,1, बी है हमारा 3,5 और पी कहीं यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा पी के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता, मैं निकाल लें। अच्छा एक चीज और कह रहा है, प्रूव दैट, अच्छा ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो पी है ना, जो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, उसके ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। कि अगर इसका ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है ना, एब्सिसा, उसका जो एब्सिसा है वो 2 ज्यादा है किससे, उसके ऑर्डिनेट से। नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। उसका जो, जैसे ऐसे लिखोगे, लेट्स सपोज उसका जो एब्सिसा एक्स है, उसका जो एब्सिसा है वो उसके ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, एक्स इज इक्वल टू 2y है ना, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया, मतलब हो नहीं गया, करना है, ये प्रूफ करना है कि उसका जो एब्सिसा है ना वो उसके ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है यहाँ पे। अब वो कैसे प्रूफ करोगे, देखो कुछ नहीं कर रहा कि भाई ये पी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी दोनों की दोनों क्या है, सेम है, दोनों की दोनों क्या है, सेम है ना। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स वाई मान ले इसे, एक्स और वाई, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होगा रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अच्छा या फिर स्क्वायरिंग नहीं भी करनी तो रूट से रूट कट जाएगा, मतलब पता है वो तो हमें। ठीक है, अभी ये होल स्क्वायर बोल दो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 7 14x हो जाएगा। आप लोगों भाई कैलकुलेशन ध्यान से करना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 तो 6x हो गया। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 इंटू वाई 10y। अब यह आ गया, आपसे इक्वेशन सॉल्व करनी है आप लोगों को, कैसे। अच्छा कैसे सॉल्व करोगे, सारे मतलब लाइक टर्म्स एक साइड कर लो, अनलाइक टर्म्स एक साइड कर लो। कैसे, 49 है, यहाँ पे कोई है 25 है, 49 माइनस 25 और कुछ ऐसे टर्म। अच्छा एक सेकंड रुको, 45 माइनस 25 बाद में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 49 है, ध्यान से करना भाई, कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 49 प्लस 150, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना हो जाता है 34, है ना। 25 है प्लस 9 के 34। ठीक है, ये करते हैं। एक्स स्क्वायर, कुछ एक्स स्क्वायर दिख रहा नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो प्लस के एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा फिर तो वाई स्क्वायर भी होगा सर, वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस का 14x है, इधर कितना माइनस का 6x, माइनस का 6x इधर आगे कैसे हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 14x है प्लस का 6x हो गया। ठीक है सर, ये हो गया। y को दूसरी साइड रख दो क्योंकि मेरे को x इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो मैंने बोला मैं ना y को इधर रख रहा हूं, y को इधर रख रहा हूं। कैसे, माइनस का 10y है उधर, 2y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10y है प्लस का 2y है। अब ये सॉल्व करना आप लोगों को बस।
50 माइनस 34 16 माइनस माइनस का 14 और प्लस का 6 माइनस का 8x हो जाएगा 8x हो जाएगा और माइनस 10 प्लस 2 माइनस का 8 हो गया। मेरे को तो आंसर दिख गया, मेरे को तो आंसर दिख गया। अच्छा 8y भी है, मेरे को तो आंसर दिख गया भाई। अब आप लोग देख लो, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, है ना। माइनस का होगा, ठीक है। कॉमन निकाल लो जरा इसमें से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस का 8 कॉमन निकाल रहा हूँ। माइनस का 8 कॉमन निकाला, 8 2 जा 16, माइनस निकाल दिया तो ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने फिर वो वहां पे पहले से ही लिख रहा था, मैंने गलत ही लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ ये कितना है, माइनस का 8y है, माइनस का 8y है। माइनस को कॉमन निकाला, अगर मैं नॉर्मली कॉमन निकालता, चलो एक सेकंड रुको, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मेरे को खुद भी कंफ्यूजन ना हो। एक काम करते हैं, नॉर्मली पहले कॉमन निकाल लेते, उसके बाद कर देंगे। मैंने यहां से 8 कॉमन निकाला, 2 माइनस एक्स होगा इक्वल्स टू माइनस का 8y, 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, माइनस वाई इक्वल आ गया किसके, 2 माइनस एक्स के, 2 माइनस एक्स के। 2 को इधर भेज दो, कैसा हो जाएगा, 2 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का एक्स। इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा वाई प्लस 2 और इक्वल्स टू माइनस का एक्स है। ये कैसे सही आ रहा है भाई, देखो वहां पे कंफ्यूजन होती है, वरना एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई। समझ आया भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सर आप लाए हो तो अच्छा ही हुआ है ना। एक तो भाई तबीयत इतने बुरे टाइम पे खराब हुई है, आप लोगों के लिए सेशंस बनाने हैं, यहाँ तबीयत खराब हो गई, बट कोई नहीं, सेशंस तो आएंगे। ठीक है, ये हो गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, वाई प्लस 2। आंसर आ गया, समझ में आया। इतना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, हमने इक्वी डिस्टेंस दे रखा था, हमने दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करा, आंसर आ गया। बट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 नंबर में भी आ सकता है, हो सकता है 3 में आ जाए, 2 में आ जाए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से बहुत इजी, बहुत इजी, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा। ट्रिग्नोमेट्री, अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी, यहां से ऐसे करके पेन मारूंगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। यार एक तो हालत खराब हो गई यहाँ, पता है इस रूम में क्या नाम है, एसी नहीं है, एसी नहीं है। अच्छा एक बार चेक कर लूं, सही चल रही है वीडियो, सही चल रही है। एक तो इस रूम में एसी नहीं, इतना गर्मी लगती है, बट करना है आप लोगों के लिए। अच्छा कितना टाइम हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने टाइम नहीं देखा। 1 hour 22 minutes, जल्दी से कंप्लीट करनी है भाई। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 14 चल रहा है, 15 16, क्योंकि एक स्लाइड तो मैंने ऐड करी थी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि मैंने 15 से ऑलमोस्ट ज्यादा ही करा चुका हूँ अभी तक, क्योंकि और वाले क्वेश्चंस भी आए थे बीच में, तो 15 से ज्यादा तो मैं करा चुका। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, एक कर लोगे आप लोग। आ जाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पहले। 4k इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 डिग्री। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग जाते सबसे पहले एग्जाम में टेबल बनाओगे, टेबल की मैं ट्रिक डालूंगा, शॉर्ट्स में डालूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स में ट्रिक डाल दूंगा। देखो जरा, tan 60 कितना होता है, सर मेरे को पता है, साइन जो 60 होता है वो √3/2 होता है, तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। tan 60 का मतलब ये जो भी स्क्वायर है यही हो जाएगा, मेरे को ऐसे याद रहता है, 2 इंटू कॉसेक 30, कॉसेक 30 जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू tan 30 जो कि 1/√3 हो जाएगा। कर दो, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8, यही है, माइनस, अच्छा ये तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/3, 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3। कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, इससे नीचे कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं, 1 मान के एलसीएम कितनी आ गई, 3 9 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 2, कैलकुलेशन करो भाई, माइनस का 24 माइनस का 2 माइनस का 26 माइनस का 26 और प्लस का 9, माइनस का 26 प्लस का 9 माइनस 17/3। देख लो इतनी तेज कैलकुलेशन हो गई है, तेज क्या सर, इसमें तो कुछ था ही नहीं कैलकुलेशन करने वाला, यही आएगा, है ना, यही आएगा, यही आएगा। ओके हो गया,
चलो भाई इतना इजी था, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बड़ा इजी था, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी थी, आंसर आ गई। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, एक चीज तो देखो जरा सर, वैल्यू तो 4k की निकालनी थी ना, मतलब k की निकालनी थी, यहाँ तो 4k चल रहा है, तो 4k इक्वल्स टू -17/3 है, तो 4 की मल्टीप्लाई भी तो होगी क्योंकि हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -17/12 ये होगी वैल्यू। कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया था है, कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई थी। शिट शिट शिट, ठीक है आ गया आंसर। अबे ये मिट गया, 12, ये -17/12 आप लोगों का आंसर है। आगे समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट एंडिंग पे हम। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, ये वाला मैं करता हूँ, ये वाला मैं करता हूँ, इससे अगला आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 644 एंड 462। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल है, कुछ नहीं करना, जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कर दो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 6 2 2 2 161, यही आ रहा है। 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 6 12, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 7 से, 7 से 7, हाँ 7 से कट रहा है। 7 2 14 है ना, और 7 3 21, यही आ रहा है, यही आ रहा है भाई। और अगला है 21 क्यों डाल दे, 3 है, 23 बन जाए 23, ये तो किसी के पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, कितना है 644, अच्छा ये तो हो गया 462, 2 2 4 2 3 6 2 1 2, 3 से कट रहा है, 3 से, हाँ 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 3 7 21, फिर 7 से कटेगा एंड देन एट द एंड 11 से, 11 से कट जाएगा, ठीक है। आप लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई, अब यहाँ पे लिख लो, 644 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 23, और कौन सा है 462, ये कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब क्या करते हैं, अब हमने लेना है इनका एलसीएम, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को उनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, बट जब एलसीएम करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी पावर की मल्टीप्लाई। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है सर, 2 है, मतलब डायरेक्टली लिख दूं, हाँ चलो ऐसे लिख दो, कोई नहीं। 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 7 की सबसे बड़ी पावर 7 है, 11 की सबसे बड़ी पावर 11 है, और 23 की सबसे बड़ी पावर 23। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर आप लोगों को आंसर आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट करता है जितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 12 7 जा एक 84 पक्का, इंटू 11 इंटू 23, ठीक है, हाँ ठीक है। 84 इंटू 11 इंटू 23, अब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, 11 3 33 का 3 3, 11 2 22, 22 प्लस 3 25, 253, 253, 11 इंटू 23 आगे 253 मल्टीप्लाई कर दो 84 से, 4 3 12 का 2 1, 4 3 12 का 2 1, 4 5 20 का 1 2 0 8 24, 2 8 5 42, 4 8 2 16 20, 2 5 2 1 2 2 1 2 5 2, कितना आ रहा है 2 1 2 5 2, कैलकुलेशन कर लेना भाई, यही आएगा 2 1 2 5 2, तो जो इसका आंसर है वो कितना आ रहा है 2 1 2 5 2। देखो आंसर वैसे कितना बड़ा आ रहा है, बट ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो कि डिवाइड होगा किससे, जो कि डिवाइड होगा इन दोनों नंबर से, जो भी आपके नंबर्स थे, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका क्वेश्चन, बस मेरी साइड से इतना ही। एक क्वेश्चन आगे बचा है, ये आप लोग होमवर्क से कर लोगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि AD बाई BD दिया हुआ है और AE बाई EC दिया हुआ है। देखो इसमें मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जो करना क्या है, ये दिया हुआ है BDE CED के इक्वल है, BDE इक्वल है CED के। अच्छा ध्यान रखना, मेरा एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, लास्ट ईयर डाला था मैंने शायद, या कुछ टाइम पहले ही डाला था, उसके लिए
बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो देख के जाना, उसका प्रूफ बीपीटी जरूर आ सकता है, उसका प्रूफ आ सकता है। और बीपीटी का कन्वर्स पार्ट ऑफ बीपीटी इसमें है क्या कि इसमें इनके रेशियोज आपस में इक्वल है, ठीक है, एक एंगल इक्वल दे रखा है, तो जो डीई होगी ना वो बीसी के पैरेलल हो जाएगी। डीई क्या हो जाएगी, बीसी के पैरेलल हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, आप लोग कर लोगे। डीई जो है बीसी के पैरेलल हो जाएगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, गिवन है ऑलरेडी। अच्छा, ये इससे इक्वल है। दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये x है, लेट सपोज ये x है, तो ये 180 माइनस x है, और ये भी कितना है, 180 माइनस x है। ये भी 180 माइनस x, ये भी 180 माइनस। एक चीज देखो जरा, एक चीज बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है आपस में, दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। एक ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है और ये भी 180 माइनस एक्स है, तो इसकी अपोजिट ये वाली साइड और इसकी अपोजिट ये साइड, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और प्रूफ क्या करना हमें, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया, खत्म। यही करना था आप लोगों को। समझ आया? पूरा सेशन बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा है, बहुत अच्छे से करा है। पूरा सेशन मेरी तरफ से कवर हो गया। आई थिंक 1 hour 30 minutes के आसपास की वीडियो या 40 होगी, ठीक है। बट इसमें मैंने आप लोगों को देखो 15 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, ये भी मैंने कराई दिया है। बस आप लोगों को एग्जाम में करके आना लाइन बाय लाइन, पूरा तो कराई दिया। ये 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू करोगे, आइसोसेलेस बन जाएगा। सब कुछ समझा दिया, सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी भी बोल रहा हूँ, इस सेशन का एक एक क्वेश्चन कर लो। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो। हो वैसे तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, बट हो सकता है कि जल्दबाजी में मैंने कुछ कर दिया हो, तो देख लेना। वैसे तो है नहीं ऐसा, बट इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे एग्जाम में जाके चले जाओ, और एग्जाम के पेपर वाले दिन मेरे को एग्जाम लाके दिखा देना कि सर ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि पक्का आएगा भाई ये क्वेश्चन। मैं ऐसे छाट छाट के क्वेश्चन लाया, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया कि आप लोग एग्जाम में पक्के से आएंगे। 101% मेरी गारंटी एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5, जो कि आपके 10 मार्क्स कैरी करता है। वो 10 तो इन क्वेश्चन से दिलाऊंगा ही, उन 10 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा, मैंने एक ही क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जो आपको उस क्वेश्चन में तो हेल्प करेंगे, बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। और जो पीछे 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्कर, उनमें भी बहुत हेल्प करेंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बता दी, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कर लिया मैंने अच्छा खासा, ठीक है। उसमें एंगल वाले आते हुए बता दूंगा, चलो नेक्स्ट सेशन में अगर आएगा तो, ठीक है। और डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वाला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और कौन से फॉर्मूला पढ़े थे हमने, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। और क्या पढ़ रहा था हमने, और भी तो एक चीज करी थी, हाँ, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, ये सारी चीजें बता दी। तो क्वेश्चन भले इतने हो, बट आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने बुक रिवाइज करा दी है। आप लोगों ने इन चैप्टर्स के थ्रू बुक रिवाइज कर लिया। सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा पार्ट रह गया, फेस ऑफ कार्ड्स वाला। वो कार्ड्स का मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट्स बना के डाल दूं, जिसमें आप लोग पूरा फेस ऑफ कार्ड्स देख पाओगे, ठीक है। तो मेरी साइड से आज के लिए इतना है। अब आपके लिए है, आज शाम को ही वीडियो आ जाएगी। अभी थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा मैं, आप लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट लाइव सी हो जाएगी। थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा, तो इसे चेकआउट करना, अच्छे से इसके सारे क्वेश्चंस लगा के जाना। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं ट्राई करूंगा और क्वेश्चन लेके आऊँ। आपका एग्जाम अभी 2-3 दिन दूर है, 2 दिन दूर है, तो ट्राई करूंगा 3 मार्क्स से 5 मार्क्स से 1-2 मार्क्स से जो भी मैं और क्वेश्चन ला सकता हूँ अपनी साइड से, वो लेकर के आऊँ आपके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और जल्दी से क्वेश्चन कर लो।